अब बात करने वाले हम लोग एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अब क्योंकि आप हाइपरबोलिक सीखे, पैराबोलिक सीखे, तो जाहिर सी बात है एलिप्टिक में तो कोई झमेला होना नहीं चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 होता है, निगेटिव होता है, बस रूट्स का अंतर आएगा। देखो b² - 4ac इज लेस देन 0 है, तो पहला स्टेप में आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने हैं a² - b प्लस c इज इक्वल टू 0। टू इमेजिनरी रूट्स, दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे ना आपके, टू इमेजिनरी रूट्स, लैम्डा प्लस माइनस यहां पे तो दिया हुआ, एक आएगा आपका λ1 प्लस आई टाइम्स λ2 और दूसरा λ1 माइनस आई टाइम्स λ2। ठीक है, आपको पता है ये कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट में, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं ये लोग। तो एक बार आप क्या करोगे, देखो मच्छर के लिख देता है, एक बार आप लिखोगे dy/dx इज इक्वल टू λ1 प्लस आई टाइम्स λ2, फिर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू λ1 माइनस आई टाइम्स λ2, या फिर सुन लो, या फिर a² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, dy/dx प्लस λ1 प्लस i λ2 इज इक्वल टू 0, dy/dx इज इक्वल टू λ1 माइनस i λ2 इज इक्वल टू 0। अब याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि ये वाला नोट करके अलग से लिखा हुआ था, वो मैंने जानबूझ के लिखाया था कि कुछ टेक्स्ट बुक्स ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स ऊपर वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं, इसीलिए मैंने ये जो दोनों चीज़ दिखा दी। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो फॉलो करिए, मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लगता इसलिए मैं इसको साइड कर रहा हूँ। ऊपर वाला फॉर्मेट ये मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट करना है dy/dx इज इक्वल टू λ1 प्लस आई टाइम्स λ2 और dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन λ1 प्लस आई λ2 dx। ठीक है, f1 ऑफ x, y प्लस आई टाइम्स f2 ऑफ x, y इज इक्वल टू c1, ये लिखा। मतलब यहां पे देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये वाला स्टेप जरा गौर करो, ये वाला स्टेप जरा इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। जाहिर सी बात है कुछ इमेजिनरी फंक्शन है तो उसका एक रियल पार्ट होगा, उसका एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जो रियल पार्ट है उसको हम नाम दे रहे हैं f1, जो रियल पार्ट है उसको नाम दिया गया है f1 ऑफ x, y और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका नाम दिया गया है f2 ऑफ x, y इज इक्वल टू c1। ठीक, xi इक्वल्स टू f1 ऑफ x, y प्लस i टाइम्स f2 ऑफ x, y, dy/dx इज इक्वल टू λ1 माइनस आई λ2। ओके, उसी तरह से फंक्शन आ सकता है यहाँ पे एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। वेरी गुड। तो ईटा को क्या लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू ये हो गया। जैसे जाई को लिखा जा सकता था, जाई को आप ये फंक्शन लिखा था ना, जाई को ये वाला फंक्शन माना था, ईटा को ये वाला फंक्शन माना था। वेरी गुड। अल्फा को अब ये मान ले, देखो ये सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कुछ कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस करने रहते हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आप करोगे अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ जाई प्लस ईटा और दूसरा बीटा इज इक्वल टू 1/2 आई टाइम्स जाई माइनस ईटा। ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ फंक्शन होगा आपका f1 ऑफ xy और ये फंक्शन होगा f2 ऑफ xy। अगला स्टेप में आपको पता है x और y को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, जाई और ईटा में, सॉरी इसमें अल्फा और बीटा में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो ux इज इक्वल टू दिस, uy इज इक्वल टू दिस। सेम है जो आप जाई और ईटा के साथ करते थे वही चीज यहां पे इसके साथ करना है। याद रखो सब स्टैंडर्ड तरीके हैं, प्रोसेस सेम रहता है, एक तरह के प्रॉब्लम रहते हैं, ज़्यादा और वैरायटी नहीं है। इसीलिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि आपका इसका रूल्स और रेगुलेशंस आप अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन जो है उसी फॉर्मेट में आप इसको सॉल्व करिए। आपको ux याद रखना है, uy याद रखना है। अब ये भी बताने का जरूरत है क्या, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बताया है कि आप uxx का डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, तो इसको आप डायरेक्ट फार्मूला इसको याद रखो ना। इसमें जाता क्या है, याद रखने में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ये आपका uxx आपको ये चीज़ याद रखना है, uyy भी ये इस तरह से
बरकरार करके याद रखने हैं, डायरेक्ट याद रखना है, नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड। और यू एक्स वाई जो है ये भी आपको याद रखना है। और बस आपने जो फंक्शंस माना है उसी में सॉल्व करिए, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, सबका वैल्यूज डालो, फिर अगला स्टेप में स्टेप 4 में पुट यू एक्स यू वाई यू एक्स एक्स यू वाई वाई यू एक्स वाई 1 में डाल दो। जब डालोगे ना तो कुछ इस तरह का फंक्शन आएगा, डो टू यू बाई डो अल्फा 2 प्लस डो टू यू बाई डो अल्फा बीटा 2 इज इक्वल टू फाई ऑफ ये बन गया है इसका कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा। reduce the following into canonical form uxx plus x square uyy is equal to 0। ये रहा आपका क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पता है कि एलिप्टिक है तो जाहिर सी बात है b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन 0 फॉर x नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 1 में a लैम्डा स्क्वायर माइनस b लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू xi कॉमा माइनस xi लिख दिया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई लिख सकते हो और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई लिख सकते हो क्योंकि दो अलग अलग रूट्स हैं। फिर स्टेप 2 में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आई एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आई एक्स, इसको आप सॉल्व करिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आई एक्स डी एक्स और इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन आई एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन dy माइनस इंटीग्रेशन आई एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने पे मिल रहा है मुझे y इज इक्वल टू आई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, इसको इंटीग्रेट करने पे मिला y इज इक्वल टू माइनस आई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c3। सो इसको आप सॉल्व करिएगा तो 2y माइनस आई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c2, 2y प्लस आई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c4। तो xi इज इक्वल टू 2y माइनस आई एक्स स्क्वायर और ईटा इज इक्वल टू 2y प्लस आई एक्स स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू हाफ xi प्लस ईटा इज इक्वल टू 2y और बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ xi माइनस ईटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फा एक्स एक्स अल्फा वाई वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। बीटा एक्स बीटा वाई वाई और बीटा वाई वाई इज इक्वल टू ये आ गया, सबका वैल्यूज निकला। स्टेप 3 में चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई इनटू अल्फा बीटा, कैलकुलेट यू एक्स एक्स यू वाई वाई, बताया था फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख के हमको यू एक्स एक्स मिला है 4x स्क्वायर यू बीटा बीटा माइनस यू बीटा और यू वाई वाई इज इक्वल टू 4y वाई, 4 बीटा बीटा 4 अल्फा अल्फा सॉरी ये मिलेगा 4 अल्फा अल्फा। ठीक है, तो यू एक्स एक्स के जगह पे ये पुट करो 4x स्क्वायर यू बीटा बीटा माइनस यू बीटा प्लस 4 टाइम्स यू अल्फा अल्फा। ये जब आप डालोगे इसमें तब आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, यू अल्फा अल्फा प्लस यू बीटा बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 बीटा यू बीटा। ठीक है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वो अलग टाइप का है। सॉल्यूशंस आप सीखेंगे अब अगले लेक्चर में। ये जो है ये सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है। अभी तक हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो जनरल फॉर्म है उसको आप कैनोनिकल फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीखा। ठीक, क्या सीखा, पहला तो सीखा आपका हाइपरबोलिक, दूसरा पैराबोलिक और तीसरा एलिप्टिक। अगले लेक्चर से हम लोग इसके सॉल्यूशंस पे जाएंगे, जो कैनोनिकल फॉर्म हम लोगों ने सीखा है उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।